हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, दोनों को लेके देखेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पहले आपके पार्टनर को लेके देखते हैं, उसके बाद आपको लेके देखेंगे। ओके। द स्टार, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द मून, द सन। ओके, मून और सन दोनों एनर्जी एक साथ निकल के आई है और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है स्ट्रेंथ की। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स है ना, आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पॉजिटिव दिखाई देने का कारण है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट मतलब ये है कि जैसे अभी थर्ड पार्टी की बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे थे, एक रिजर्व नेचर में आपके पार्टनर रह रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, रिजर्व नेचर में बहुत रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, और इसी कारण से थर्ड पार्टी का भी क्या हो रहा था, माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था थर्ड पार्टी को। लेकिन अभी एक दो दिन में, ये करंट एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, कि एक दो दिन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके कह सकते खुश है, या एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस में है, पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर को लेके अच्छे अच्छे सपने देखे जा रहे हैं थर्ड पार्टी। मतलब आपके पार्टनर को लेके अच्छे अच्छे सपने देख रही है, इमेजिन कर रही है कि कहीं घूमने जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर जो पास्ट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशन रहा है, उन चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रही है, खुश हो रही है कि देखो पहले भी हम कितने साथ में रहते थे, घूमते थे। साथ ही कोई भी हो सकता है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। और कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। जितनी रीडिंग में रेजोनेट होती है वो आपके लिए है, नहीं तो आप समझ जाएं कि रीडिंग किसी और की है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियो, आपकी एनर्जी पिक होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पुरानी बातों को याद कर रही है कि हाँ, पहले भी हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, कितने हम प्रेम से रहते थे, लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में आ गए आप। ठीक है, बीच में आप आ गए, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन खराब हो गया। ये ऐसा कौन सोच रहा है? थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपके आ जाने से। अब आप बोलोगे कि दीदी हम तो पहले से, ये थर्ड पार्टी बाद में आई है। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जब रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था और बीच में जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के से दूर जा रहे थे, ठीक है ना, ज्यादा थर्ड पार्टी को वो एंजॉयमेंट नहीं करवा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ गए हो। तो उसको क्या लग रहा है थर्ड पार्टी को कि आपकी वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया। तो अभी जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखो मैं फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई दे रही आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पर सच में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में अच्छा सा रहना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं वो अपन देख लेंगे, लेकिन इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है और आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है कि आप उनकी लाइफ में आ गए थे, आप उनका दिमाग घुमाते हो, आप उनको मैनिपुलेट करते हो, जिसके कारण क्या हुआ कि चीजें खराब हो जाती है। नहीं तो हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है, हम तो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन साथ में ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी धोखे में आ गई है। यहाँ पर साथ में थर्ड पार्टी अपने अंदर इस चीज को भी बना के रख रखा है कि नहीं, सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, तो मुझे इस चीज के लिए तैयार रहना है। मतलब आपके पार्टनर के साथ रिश्ता सही हो गया है तो उसको लेके पॉजिटिव तो है, सतर्क है वो, यूं नहीं है कि सतर्क नहीं है वो। उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक बाउंड्री में सेट कर रखा है कि ठीक है, अगर कल को वापस से ऐसी स्थिति आती है तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ।
जैसे आपके पार्टनर वापस से इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो समर्पित हो गई आपके पार्टनर के, ऐसा वो चीज एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिमाग थर्ड पार्टी भी लगाते हुए दिखाई दे रही है। और देखो, ये जानने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी की चेंजेस आए कैसे, जो कि जिज्ञासा मुझे भी है। हो सकता है कि ये जिज्ञासा आपको भी है कि आपके पार्टनर दिल से कैसे थर्ड पार्टी की तरफ एक पॉजिटिव वे में चले गए। ठीक है ना, ये जिज्ञासा थर्ड पार्टी को भी है, मुझे भी है, और जहां तक मुझे लगता है आपको भी होगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ कप्स, देखो पहला ही कार्ड एक्शन का निकल के आया है, पॉजिटिव एक्शन, लव का, कहते हैं ना कि प्यार जाहिर करना, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट, द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप्स, द टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, नेहले पे देहला, चौके छक्के उड़ रहे हैं यहाँ तो। देखो यहाँ पर, देखो ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो रीडिंग में आया था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके पॉजिटिव वे में दिल से मतलब चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए। तो यहाँ पर अपना प्यार ऑफर करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ऑफर से मतलब ये है कि हाँ, चीजें बिगड़ गई थी तो अब चीजें सही कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है ना, जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में स्ट्रगल रहा है कुछ टाइम से, उनको सोल्व करने के लिए आपके पार्टनर अब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बढ़िया है ना, खुशी से रो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि दीदी अच्छा वो खुशी से क्यों रहे, वो तो थर्ड पार्टी है। ठीक है ना, हम उसकी लाइफ में रहे, हमको धोखा दिया है, तो वो चीज भी देखेंगे, वो चीज भी देखेंगे। शांति रखो, है ना, ऐसा उतावलापना नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब ये सिचुएशन करी क्यों, मतलब जो पॉजिटिव वे में थर्ड पार्टी के पास में जा रहे हैं ना, उसका मेन कारण क्या है, वो निकल के आया है। देखो यहाँ पर जो मेन कारण दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ जो ये ताना तानी हो रही है ना, जो खींचातानी हो रही है, जो घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, जो रिश्ते बिगड़े हुए, उसको लेके बहुत ज्यादा है ना पजल्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं आपके पार्टनर, और बहुत ज्यादा दुखी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत उनका मतलब कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक हो रखा है, बहुत ज्यादा दुखी एनर्जी में है। और इसी कारण से आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए भी दिखाई दे रही है। क्योंकि 24 आवर्स आपके पार्टनर जब उस एनर्जी में घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की क्या हो रही है, तबियत यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि ये नया रोग और लग जाए। ठीक है ना, मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ बहसबाजी चल रही है, खींचातानी चल रही है, चीजें सही नहीं हो रही है। एक तो ये टेंशन, दूसरा आप उनसे दूर हो, आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, आप आगे होके एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरी टेंशन। और इसके ऊपर फिर सोने पे सुहागा कि अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई तो फिर इंसान तो कहीं नहीं, कहीं का भी नहीं रहेगा, उसकी तो मट्टी पलीत हो जाएगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद का फायदा देख रहे हैं, ताकि मैं टेंशन फ्री रहूं, मैं स्ट्रेस फ्री रहूं, जिससे क्या होगा कि उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो नहीं होगी। इस वजह से अब आपके पार्टनर चीजों को नॉर्मल वे में रह रहे हैं। जैसे पहले क्या गुस्सा दिखा रहे थे थर्ड पार्टी पे, इग्नोर कर रहे थे या दूरियां बना रहे थे, तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा थर्ड पार्टी के साथ मैं रह रहा हूँ साथ में, तो ठीक है चलने दो। ये ना, अगर आपके साथ रिश्ता सही होना होगा तो भगवान अपने आप करा देंगे। मतलब पूरी तरीके से डिवाइन के सरेंडर हो गए आपके पार्टनर पूरी तरीके से। अब वो अपना दिमाग यूज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, अपना दिमाग भी यूज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, भगवान को जब सही करना होगा तब सही कर देंगे, भगवान जब आपसे मिलाना होगा तब मिला देंगे, और अगर नहीं मिलाते हैं तो ठीक है, यही मैं अपनी किस्मत समझ लूंगा, है ना। इस ये वाली सोच रख के आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चीजों को सही कर रहे हैं। और दूसरा कारण क्या दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और
आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो कंधा दे दे रोने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास कंधा लेने गए वो, कि भैया तू कंधा दे दे तो मैं सर रख के रो लूं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है। और व्हील और फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है बॉटम की एनर्जी में, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि समय चेंज हो जाए, समय आपके पार्टनर के फेवर में हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर हताश हो गए, यहाँ पे हताश वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर है ना कुछ टाइम के लिए रुक गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हर तरीके से सरेंडर हो गए कुछ टाइम के लिए भगवान के ऊपर, कि अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, कोई सोच विचार नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पार्टनर को झटका दे रही है, ठीक है। ये जो टावर का कार्ड निकल के आया है ना, ये हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर ही है। आपके पार्टनर हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी ने नहीं संभाला तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर हेल्थ को लेकर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर एनर्जी यही निकल के आई है, जैसे प्रश्न था कि क्यों क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ दिल से चाहते कि रिश्ता सही हो जाए। उसका कारण यही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इस परेशानी के कारण हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, और हेल्थ प्रॉब्लम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अभी चीजों को कुछ टाइम के लिए स्थिर कर दिया है। ठीक है, जो चल रहा है जैसा चलने दो, भगवान को जो सही लगेगा वो कर लेंगे। पूरी तरीके से सरेंडर मोड पे आपके पार्टनर आ गए हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, आपको लेके देखते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। एट ऑफ कप्स, द एम्परर, एज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। देखो कितनी बेकार है ये थर्ड पार्टी। मतलब आपके लिए जब कार्ड्स निकालते हैं सब सोर्स के निकल के आ रहे हैं। सोर्स के कार्ड क्या शो करते हैं? तलवारें। तलवारें कब निकलती है? जब युद्ध करना होता है, युद्ध के मैदान में तलवारें निकलती है। हाँ, प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, तब भी तलवारें निकलती है, लेकिन वो एक अलग वे में निकलती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन आपको लेके देखी जाए ना, तो वो तो यही चाहती है कि आप आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, हमेशा के लिए आप उनकी लाइफ से चले जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे आप गुमशुदा हो जाओ। खुश है थर्ड पार्टी, बहुत खुश है, ठीक है ना। आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, बहुत खुश है इस चीज को लेके। अगर पता चलता है ना कि भाई भगवान नहीं करे आपके 100 दिन पूरे हो गए, अगर ये बात थर्ड पार्टी को पता चलती तो बहुत खुश होगी वो, कि अरे वाह, ये बहुत बढ़िया हुआ, थैंक यू बोलेगी डिवाइन को। क्यों? अब थर्ड पार्टी क्यों चाहती है कि आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ? क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर वो सब क्वालिटी है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो उसके मन में डर है आपको लेके, और आपके पार्टनर तो आपके ऊपर पहले ही फिदा है, ठीक है ना। हाँ, अभी मजबूरी है जिस कारण से अभी वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, और ईगो है जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। बाकी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आप ऐसे पर्सन हो कि किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो, इतने पावरफुल हो आप, ठीक है ना। बहुत सुंदर हो, अगर जेंट्स हो तो बहुत हैंडसम हो आप। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, दूर चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ कि जहां से आओ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे बुरे थॉट से, नेगेटिव थॉट से आपको लेके थर्ड पार्टी के, यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर आप और आपके पार्टनर दोनों जने कोशिश करोगे चीजों को सही करने की, रिश्तों को सही करने की, आप और आपके पार्टनर, तो आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ये चीज थर्ड पार्टी को पता है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी आपसे डरती भी है कि ऐसा नहीं हो कि ये आप आपके पार्टनर की लाइफ में वापस आ जाओ। और थर्ड पार्टी को ये अंदेशा है कि अगर आप दोनों ने बातचीत कर ली, अगर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो गई, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। इसलिए आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके जहर भरती रहती है, वो भरती रहती है, भरता रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के खिलाफ थर्ड पार्टी जहर भरती रहती है ना, और एक्शन लेती रहती है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ एक्शन लेती रहती है
जैसे कभी ब्लैक मैजिक करा देना, कभी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, कभी टोना टोटका करना, ठीक है ना। कभी जैसे आपकी वैल्यू ना बढ़ जाए तो खुद को पावरफुल दिखाना, आपके पार्टनर का दिल जीतना, ये छोटे छोटे हथकंडे अपनाती रहती है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी आपको लेके देखे तो बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो छोड़ो, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक फीलिंग है थर्ड पार्टी की आपको लेके। वो तो चाहती है कि आप चले जाओ, इस दुनिया से ही चले जाओ, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। कारण क्या है, देखते कारण क्या है, डिटेल में पता चलेगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी है ना, खुद में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई दे रही है ताकि आपके और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा चले, ठीक है ना। इसलिए दिमाग लगाते हुए, घुंघराड़े लगाते हुए दिखाई दे रही। वो चाहती है, अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिड नहीं है तो वो आपके पार्टनर से शादी करना चाहती है, और इसीलिए वो किसी से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रही है। और अगर अगर ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से, तो वो चाहती है कि ये जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन है ना, ये बहुत बहुत अच्छा हो जाए, और ये रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो जाए ना, इसके लिए किसी से सलाह मशवरा लेते हुए जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को कोई गाइड कर रहा है। अब ये कोई मेल पर्सन या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को कोई गाइड गाइड कर रहा है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको लेकर भी एक नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी को दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर को लेकर नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है, लेकिन सतर्क बहुत है उसको। मतलब आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कर रही थर्ड पार्टी, चीजों को समझने की कोशिश कर रही है कि इसमें परिवर्तन आया कैसे, आपके पार्टनर में पॉजिटिव परिवर्तन कैसे आया, चेंजेस कैसे आए पॉजिटिव, कि जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तो आपको कारण बता ही दिया है कि उनकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, वो थक गए हैं वो। तो वो अब नहीं चाहते कि उनमें इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वो रोज के इस झमेले में पड़े रहे, वो इस झमेले से बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर खुद का फायदा देख रहे हैं, इस वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ चीजों को सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात थर्ड पार्टी को तो नहीं पता ना, इसलिए थर्ड पार्टी दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी थर्ड पार्टी के साथ रिश्तों को सही कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है। तो वो दिख तो पॉजिटिव रही है आपके पार्टनर के सामने, शो तो ऐसा कर रही है कि हाँ चलो सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन दिमागी तौर पे वो जासूसी करते हुए दिखाई दे रही है, दिमागी तौर पे जासूसी चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। दूसरी डेक से देखेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, जो सिचुएशन अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही है, ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है ना, कि आपको ना जैसे अभी फीलिंग्स, अभी रीडिंग आ रही थी और इंट्यूशन भी पॉजिटिव बहुत रहा है आपके लिए, कि आपकी लाइफ में ना कुछ नई नई शुरुआत होने वाली है। ये आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को लेके, आपका कोई एक्स आ सकता है या कोई नेक्स्ट भी आ सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो अभी आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जो आपकी लाइफ में है वो आपसे दूर जा नहीं सकता, ठीक है ना। और आपकी लाइफ में अगर जो चीज नहीं है तो इसका मतलब कि आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है। कहते हैं ना कि अगर मन की हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मन की नहीं हो रही है तो ये इससे भी अच्छी बात है,
मतलब फिर वो किसके मन की हो रही है, फिर वो भगवान के मन की हो रही है। और भगवान अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, इतना भरोसा आपको होना चाहिए। इसको ही बोलते हैं कि डिवाइन के प्रति शरणागत हो जाओ, सरेंडर कर दो खुद को, ठीक है ना, इसी चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस निकल के आई है आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है। डिवाइन की छत्र छाया आपके ऊपर, ब्लेसिंग आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है। पीछे झुंड आएगा भेड़ों का, आपके पीछे पीछे झुंड आएगा भेड़ों का, ठीक है ना, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। आप ठान लो कि बस मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, लोग कुछ भी बोले मुझे वही करना है जो आपके लिए सही है, ठीक है। इस दृढ़ता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो आप। समय का पहिया आपके फेवर में आ गया है। इतने दिन से तो मैं यही कह रही थी आएगा आएगा आएगा, लेकिन अब आ गया है, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो आपको अब रुकना नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि समय का पहिया आपके फेवर में आ गया तो थप्पड़ फट जाएगा, नहीं। अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है, बुरी चीजें तो क्या फटाफट हो जाती है, पर अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जल्दबाजी या उतावलापना मत करना, पेशेंसली काम करना है आपको, ठीक है। बहुत सतर्कता से काम करना है, तो ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।